तो तो अगला जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, लाभ और हानि से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे वो कृपया वो पहले वाला वीडियो तो देख सकते हैं, उसके बाद ये आगे देखते हैं। ठीक है, और नहीं है तो अगर समझ है तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं जल्दी। देखिए सबसे पहले ये इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो टॉपिक अभी बताने जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन है ऐसा इस टाइप का पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाता है तो इतना परसेंट का लाभ होता है, तो उसको कितना परसेंट पर ये अगर 10% या 20% जितना परसेंट का लाभ पर बेचा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं से ना सीपी का पता चल रहा है, क्रय मूल्य का पता कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ परसेंटेज का बात कर रहा है और जो बेचने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात की है। तो यदि अगर मान चलिए क्वेश्चन पहला टाइप है, कह रहा है कि पहले हानि हो और बाद में क्या हो, लाभ हो। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी वस्तु को, कैसे क्वेश्चन से बनेगा, यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाए तो 10% का हानि होता है। यदि 10% का लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा ज्ञात करें। क्या होगा, कोई चीज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को क्या है 450 में बेचा जाए तो 10% का हानि होता है। यदि उसी वस्तु क्या है 10% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तब विक्रय मूल्य कितना पर बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 10% का लाभ है। यहाँ पे कहीं से भी सीपी का नजर नहीं आ रहा है, सीपी है ही नहीं है। यहाँ पर दोनों जगह देखा जाए तो ये भी बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर बेचने वाला मूल्य भी खोजा जा रहा है, यानी सीपी के कहीं से ना इसका नामो निशान है। इस टाइप क्वेश्चन है। अगर बेसिक पिछले वाला वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें क्या है, ये स्टेप को पहले पकड़ेंगे हानि वाला, इसे सीपी निकालेंगे। बस सीपी निकालना है तो क्या लिखेंगे, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बटा 100 माइनस लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे एल। तो एसपी कितना है 450 है इंटू 100 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 450 इंटू 100 घटाएंगे तो 90, तो ये कट जाएगा 5 से, तो 5 से घटा 500। तो यहाँ पे फाइनली कंफर्म हो गया क्या है, सीपी 500 का है। ठीक है, इस टाइप को जो पिछले वाला वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करें, कितना परसेंट, ये 10% का लाभ पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इस आधार पर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग। क्या है, तो यहाँ पर ये सीपी हो गया, तो सीपी हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी तो पता है नहीं है, वो निकालने परसेंटेज कितना है 10%। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस पी बटा 100। तो सीपी 500 हो गया इंटू हो जाएगा क्या 100 प्लस 10 बटा 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 110, यानी उसको 550 रुपए में बेचा जाएगा तो 10% का लाभ होगा। यानी जो चीज हम लोग पिछले वाला वीडियो में दो टॉपिक पढ़े हैं, दो इससे रिलेटेड, उस दोनों को कंबाइन कर एक क्वेश्चन जो बनाया गया है। लेकिन इसको बनाने में काफी समय लगा, लेकिन इसको अगर शॉर्टकट देखा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है हमको क्या कि ये प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या है प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हमेशा करेंगे एसपी इक्वल टू, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी इक्वल टू करेंगे फाइनली क्या करना है, तो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना करना है 10 करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि दोनों अमाउंट सेम हम कर दिए हैं। क्या कर दिए, दोनों अमाउंट सेम कर दिए, लेकिन ध्यान देना है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे बटा बटा फिर 100 माइनस कितना है, ये हो गया आपका 10%, हानि है 10%, इंटू जो है जो दिया गया फर्स्ट अमाउंट वो चीज को यहाँ लिख देना है। तो यहाँ रहेगा 1
110/90 इंटू हो गया, ये 1 कटेगा और ये कटेगा कितना से 5 से कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी अगर कोई वस्तु किसी दाम में बेचने पर हानि हो रहा है, बाद में बेचने पर लाभ हो रहा है, उसको बनाने का सिर्फ यही फॉर्मूला एकदम आसानी तरीके से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनली जो रिजल्ट जो लाते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या लाना था, परसेंटेज लाभ निकालना था, तो उसको ऊपर रखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा एकदम। और पहले जो स्थिति जहाँ वो बढ़ में रहेगा, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ये जो वस्तु कितना बेचा गया है 10% हानि में बेचा गया, यानी कि ये जो सीपी का कितना परसेंट होगा, तो 90% होगा। कितना परसेंट होगा, 90%। तो 90% का हम लोग देखेंगे कि कितना है 450 दिया गया है, लेकिन लाभ कितना कमाना है, तो लाभ हमको, तो इसके लिए 1% का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1%। 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 90 का जाएगा, तो 1 कटेगी हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद हमको प्रॉफिट कितना कमाना है, तो प्रॉफिट के लिए 100% में क्या करेंगे, 10% ऐड करेंगे तो 110। 110 के लिए निकालेंगे कितना रहेगा, तो 110 को गुना करेंगे 5 से, तो फाइनली आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो उस तरह बनाइए। ये बेसिक है, ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, उससे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये चलेगा, फॉर्मूला टाइप रखकर उससे भी ये फॉर्मूला जो आप पर कैप्चर कर सकते हो उससे बना सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक है बनाने का आप, लेकिन सबसे पहला जरूरी है कैलकुलेशन, उस शब्द को पकड़ना है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो बोले कुछ और बनाने पर क्या चल जाए कुछ और, इसी वजह से मैथ बन नहीं पाता है। सबसे पहला जरूरी है मैथ का जो एंगल को पकड़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, किस बात को चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़िए, उसको रिपीट कीजिए, उसको समझिए क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला लाइन को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी बनाए हैं, आंसर आया है, यहाँ पे बनाए हैं फॉर्मूला पर डायरेक्टली, यहाँ पर भी आया है, और ये डायरेक्टली जो एक एक नियम जो होता है उस पर भी बनाए हैं, तो उस पर भी आंसर आ गया है। हाँ, अगर यहाँ पर क्या है पहले हानि हो और बाद में सॉरी पहले लाभ हो बाद में हानि हो, वैसा स्थिति में क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी कोई भारी बात नहीं है, उसमें भी आराम से क्या करेंगे, ये भी मेथड लगा सकते हैं, ये भी मेथड लगा सकते हैं, ये भी मेथड लगा सकते हैं, ये तो लॉन्ग चला जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मान चलिए पहले अगर बात की जाए क्या चीज है, सबसे पहले बात किया जाएगा कि अगर पहले लाभ की बात की जाए, यानी किसी वस्तु क्या है बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो अगर 20% हानि पर बेचा जाए तो वो कितना में बिकेगा, उसका उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यदि किसी वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाए, 660 रुपये में बेचा जाए, तो 10% का लाभ होता है। यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये चीज को जानना है, ठीक है। तो नॉर्मली ये बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट कर रहा है बेचा जाए, कितना बेचा जा रहा है 660 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो पहला स्थिति में 10% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे इसका बेसिक फॉर्म में जानेंगे, ठीक है, जो जानेंगे क्या सबसे पहले इस दोनों पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, सीपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सीपी। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट लिखेंगे, पी कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है
तो यहाँ पे 660 इंटू 100 बटा दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, 106 तो आ जाएगा सीपी कितना आ गया 600 आ जाएगा, यानी उसका किराया जो है 600 है। अब 600 है, हम कितना कमाना है इस पर, तो कमाना नहीं, सॉरी यहाँ पे हानि है, हानि दिया गया है तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो चीज जानेंगे, तो 20% लॉस इक्वल टू 20% हो जाएगा। उसके बाद अब क्या इसी आधार पर हम एसपी निकालेंगे, एसपी को क्या है सीपी इंटू ये क्या करते हैं हम लोग, तो 100 माइनस 20 बटा क्या करेंगे ये 100 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी की जगह हम फॉर्मूला डायरेक्टली मान कर देते हैं यहाँ पर 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे घटेगा कितना 6 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा घट पर हो जाएगा 80 हो जाएगा और क्या होगा गुना होगा तो 8 छक 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 480 रुपया हुआ, यानी देखने से लग रहा है खरीदा गया है 600 में, बेचा गया है 480 रुपये में, यानी हानि तो दिख ही रहा है। तो ये हानि भी पूछा है इस तरह, तो ये आपका लॉन्ग थोड़ा मेथड चला गया। सेकेंड मेथड जब देखेंगे वो आराम से फार्मूला वाला देखेंगे और डायरेक्टली क्या निकालना है, फाइनली निकालना है बिक्रैम बोलते हैं, बिक्रैम क्या होता है हम लोग सीएसपी बोलते हैं, एसपी इक्वल टू फाइनल क्या है, पहले ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, फाइनल क्या था हानि था, तो पहले ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे 100 माइनस 20 बटा, उसके बाद पहले वाला स्टेटमेंट क्या था 10% का लाभ, तो 100 प्लस 10 इंटू 660, तो यहाँ पर करेंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर 110 इंटू 660, ये 2 जीरो कटेगा, ये 6 से कटेगा तो आ जाएगा 480, ये आपका सेकेंड मेथड होगा। अगला जो मेथड है वो आप यहाँ पे समझिएगा, थर्ड मेथड को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया बेचा गया है किस पर 10% का लाभ, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है लेकिन इसको 10% एक्स्ट्रा पर बेचा जा रहा है, यानी 100% से 10% बढ़ा दिया गया है, तब ये वैल्यू तक शो कर रहा है। इसका मतलब है 100% में 100 पर 10% जोड़ेंगे तो 110% का ये वैल्यू हो जाएगा, किसका हो जाएगा 110 के कितना होगा 660 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको इसके लिए 1% निकालना होगा, ठीक है। 1% निकालने क्या करेंगे 660 बटा 110, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है हानि कितना है 80, सॉरी 20% है, तो 20% है तो यानी 100% में से कितना घटाना होगा 20% घटाना होगा, तो हमारे पास 80 आएगा, तो 80% के लिए क्या होगा, तो 660 बाई 110 इंटू 80%, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना 6 से कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कट जाएगा कितना जाएगा 480, ये आपका थर्ड मेथड हुआ, ठीक है। लेकिन इसको जितना ज्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा इजी होगा, आराम से आपसे बनेगा। सबसे आसान क्या था, तो यहाँ पे था 10 के लिए कितना था, ठीक है इतना था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हमको लाना कितना था 20% हानि लाना था, तो 20% हानि के लिए हमेशा ऐसे लिखना है, तो डायरेक्टली जो चीज यहाँ रहता है बाटा में भेज देना रहता है, ठीक है, और इंटू में 80 जो चीज यहाँ रहेगा वो इंटू में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली काट सकते हैं 6 से और डायरेक्ट क्या होगा 480, जैसे अपना कैलकुलेशन जिसको कैसे करना है वैसे बना सकते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हानि हो पहले और बाद में लाभ हो, वैसा भी क्वेश्चन बनेगा, पहले लाभ हो बाद में हानि हो, वैसा भी क्वेश्चन इस टाइप में बन जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड जो भी अच्छा है सब समझिए, और सबसे आसान तो आप अपना चॉइस कर सकते हैं जो इजी लगे, या तो फार्मूला लॉन्ग में जाइए, या तो क्या करिए ये फार्मूला पर जाइए, या तो नॉर्मली ये क्या है एक एक नियम पे जाइए, उससे अच्छा हमको नहीं लगता कि इससे आसान कोई और होगा, ठीक है। तो फाइनली आप ये भी समझ गए, फिर अगला इससे से रिलेटेड जो टॉपिक होगा हम फिर उसको भी पूरे बढ़िया तरीके से बताएंगे, जितना भी टाइप होगा वो सभी टाइप का बताएंगे, ठीक है। अगर जो भी टॉपिक में कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, कृपया उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर जिक्र कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ये टॉपिक हुआ, फिर अगला वीडियो में ही अगला टॉपिक बताएंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो भी बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देख के ही बहुत सारे बच्चे समझते हैं इसमें बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ना भी समय भी नहीं रहता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो में क्या है समय भी अच्छा खासा लग जाता है, समझ में नहीं आता। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो है, आराम से देखिए, छोटा छोटा हर एक टॉपिक को एक बार समझिए, सबसे पहले उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद ही अगला टॉपिक पे जाइए।
ठीक है। तो इसमें जैसे लाभ और हानि दोनों स्थिति में है इसमें, ठीक है। तो उसी तरह एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे कहा जाता है कि दो वस्तु है, दोनों का मूल्य समान है, दोनों का मूल्य समान है। कहता है कि एक को 10% हानि पे बेचा जाता है और दूसरे को 10% लाभ पे बेचा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, कोई इसमें नहीं दिक्कत है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर मान के चलिए 10% है तो 10% हानि भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, और 10% एक पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है वो और कुछ नहीं, बस इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए और बाटा में 100 दीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 हो जाएगा और बाटा क्या हो जाएगा, 100 कट के कितना होगा। तो फाइनली इसका जो प्रॉफिट होगा, सॉरी प्रॉफिट नहीं, हानि होगा, हमेशा याद रखें हानि होता है इस पर, ठीक है। हानि होगा वो हो जाएगा 1% होगा। याद रखें हमेशा ध्यान से कि जब भी दो वस्तु, ठीक है, और दोनों का जो प्राइस जो है सेम है, यानी सेम रेट में खरीदा गया है, अगर एक को 10% पे बेचा जाए, दूसरे को 10%, सॉरी एक को 10% लाभ पे बेचा जाए और एक को 10% हानि पर बेचा जाए, तो उसका बस यही है कि आप उसको क्या कीजिए, स्क्वायर जितना परसेंट उसका स्क्वायर कीजिए, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, और बटा 10 लिखिए, आंसर आ जाएगा 100 बटा 100 कट कर 1% हो जाएगा। अगर एक को 20% का लाभ पे बेचा जाए और एक को 20% हानि पे बेचा जाए, तो उसका भी स्क्वायर कीजिए, बटा 100 लिखिए, तो 400 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, 100 कट करके तो 4%। हाँ, इतना ध्यान रखिए, इसमें हमेशा हानि ही होता है, लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये भी था, तो एक अच्छा टॉपिक था। तो आगे फिर देखें जाएगा अगला वीडियो में, ठीक है।